जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। पवित्र भविष्य मालिका में भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कथा वर्णन है। वो महत्वपूर्ण कथा यही है, भगवान कल्कीराम जी जब धर्म संस्थापना कार्य में पापियों को संहार करेंगे, उस समय भक्तों की रक्षा और पापियों का विनाश के लिए किस किस को जिम्मेदार दिए हैं, उस विषय में आज चर्चा रखेंगे। पहले उड़िया में लिखी हुई पंक्तियों को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, फिर उसके भावार्थ को समझाएंगे। कल्की अवतारे ओडिशा मंडले तुम्भे जन्म होइब, जननासी साधुको आश्वासी धर्मको तुम्भे स्थापिब, धर्मको तुम्भे स्थापिब। कल्की अवतारे ओडिशा मंडले तुम्भे जन्म होइब, अर्थात उड़ीसा के पावन मिट्टी में भगवान कल्कीराम जी की धरावतारण करेंगे। यानी भगवान कल्कीराम जी उड़ीसा मंडल में भगवान कल्की के रूप में जन्म लेंगे। दुष्ट जननासी साधुओं को आश्वासी धर्म को तुम्भे स्थापिब। इस पंक्तियों का अर्थ है, भगवान कल्की दुष्टों का विनाश करके साधुओं को रक्षा करके धर्म संस्थापना करेंगे। सखा सखी आम्भे जन्म होइण लीला देखिबु गोसाई। इस पंक्तियों का अर्थ है, भक्त लोग प्रभु कल्कीराम जी के लीला देखने के लिए सखा और सखी के रूप में जन्म लिए हैं। एक और पंक्ति है, भक्तों को विनती सुनी दासरथी श्रीमुख रे आज्ञा देले। इस पंक्तियों का अर्थ है, भक्तों की विनती प्रभु सुनकर श्रीमुख से आज्ञा दे रहे हैं। क्या आज्ञा दिया प्रभु जी ने? श्रीमुख से आज्ञा दिया, अष्ट देवी को से पाखकु डकाई तांकु इंगिते कहिले, तुम्भे अष्ट देवी आंभ सेवा सेवी आंभ वचन घेनिब। अर्थात महाप्रभु जगन्नाथ जी अष्ट देवियों को अपने पास बुला के आदेश दिया। महाप्रभु अष्ट देवियों को कह रहे हैं, अष्ट देवियों मेरा सेविका हो तुम लोग, और मेरा वचन तुम निश्चित रूप से पालन करोगे। एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं, मोगो हण दल जेऊ कोठ दल साहिती जतने रखिब, कल्की अवतारे बारण बेलरे गणिता करिण देव। इस पंक्तियों का अर्थ है, महाप्रभु कल्कीराम जी के अत्यंत प्रिय भक्त जो है वो है कोठ दल भक्त। कोठ दल भक्त कहा जाता है। प्रभु कह रहे हैं, मेरा जो कोठ दल भक्त है उनको अच्छी तरह संभाल के रखोगे, कहीं उनको कष्ट ना हो। जब मैं धर्म संस्थापना कार्य संपन्न करूंगा, उस समय मेरे भक्तों को मुझे वापस करोगे। ऐसे अष्ट देवियों को आज्ञा दे रहे हैं प्रभु कल्कीराम जी। एक और पंक्ति है, मो भक्त जेमंते विभ्रम न होइबे जतने साहिती रखिब। इस पंक्तियों का अर्थ है, महाप्रभु कह रहे हैं अष्ट देवियों को, जैसे मेरा भक्त कहीं भ्रमित हो ना जाए, मेरा भक्त को प्रेम से मना के रखोगे। महाप्रभु अष्ट देवियों से कह रहे, मेरा भक्त जो कहीं भ्रमित हो ना जाए, उनको अच्छी तरह से संभाल के मना के प्रेम से अपने पास रखोगे। जब धर्म संस्थापना कार्य संपन्न होगा उस समय हमें वापस करोगे, ऐसा समझा रहे हैं अष्ट देवियों से। एक और वाणी है, एक पंक्ति और है, पढ़ लेते हैं, ए वाणी सुनीण अष्ट देवी गण छामुरे उभा होइले। इस पंक्तियों का अर्थ है, महाप्रभु जी के श्रीमुख से वाणी सुनकर महाप्रभु जी के सामने सारे अष्ट देवियों ने उपस्थित हुए। एक और पंक्ति है, काहाकू केते मार्फत करिबा आज्ञा करो श्रीमुख रे। अष्ट देवियों ने प्रभु जी से पूछ रहे हैं, प्रभु आपकी आज्ञा दीजिए, कितनी भक्त, किसको कितनी भक्त जिम्मेदारी देना है, प्रभु आज्ञा दीजिए। कहंती श्रीधर देवी आगर विमलांक
ଚାହିଁ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ଦେବୀଙ୍କ ଆଗର ବିମଳାଙ୍କୁ ଅନାଇ 8 सहस्र जे तुम्भ मार्फत नियो गणिता कराई। इस पंक्तियों का अर्थ है भगवान श्रीहरि कह रहे हैं अष्टदेवियों के सामने माता विमला देवी को देखकर 8000 भक्तों की जिम्मेदारी तुम्हें दिया, गिनती करके ले लो और मुझे सही समय पर वापस दोगे मेरे भक्तों को। ବିରଜାକୁ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ଗୋସାଇଁ 10 सहस्र तुम्भ जिमा, सिंह सारला को 7 सहस्र दे रखिबो तुम्भर सीमा। इस पंक्तियों का अर्थ है महाप्रभु श्री नारायण जगत के नाथ जगन्नाथ माता बिरजा देवी को कह रहे हैं तुम्हें 10,000 जिम्मेदारी दिया, 10,000 भक्तों की जिम्मेदारी दिया तुम्हें, और माता सारला देवी को 7,000 जिम्मेदारी दे रहा हूं। आप दोनों को मेरे भक्तों की रक्षा और उनकी आदर करना है, मेरे भक्तों की रक्षा करना है। गोपाल उनकी 7 सहस्र गणिता 2 सहस्र भगवती समलयी को 10 सहस्र भक्त जिमा कले श्रीपति। इस पंक्तियों का अर्थ है माता गोपालोनी को 7 सहस्र भक्तों की जिम्मेदारी देकर भगवान श्रीपति ने माता समले को 10,000 भक्त जिम्मेदारी दिया। एक और पंक्ति है कुआस मंगला को चाहे श्रीहरि 5 सहस्र तुम्भे नेब, बारण बेलों को भक्तों को मोहर गणिता करीण देव। इस पंक्तियों का अर्थ है भगवान श्रीहरि माता कुआस मंगला को कह रहे हैं तुम 5 सहस्र भक्तों की जिम्मेदारी लोगे और धर्म संस्थापना का अंत में एक एक करके गिनती करके हमें वापस दोगे मेरे भक्तों को। श्रीपराची कुल काकट जे पुर मंगला को चाही हरि 5 सहस्र भक्त तुम्भ मारफत नियो जे गणिता करी। इस पंक्तियों का अर्थ है श्रीपराची कुल काकटपुर माता मंगला को भगवान श्री हरि ने कह रहे तुम्हें 5 सहस्र जिम्मेदारी दिया, तुम गिनती करके ले लो। एक और पंक्ति है तुम्हें मोर दासी भक्तों को आसोसी जतने रखाई थिबो, जेते बेले आज्ञा तुम्भको करिबु गणिता करीण देव। इस पंक्तियों का अर्थ है भगवान श्री नारायण कल्की राम जी अष्ट देवियों से कह रहे हैं तुम लोग मेरी दासी हो, तुम अष्ट देवियों तुम्हारे पास प्रेम से मेरे भक्तों को ख्याल रखोगे, मेरी भक्तों को ख्याल रखोगे। जब मैं आज्ञा दूंगा तुम एक एक करके गिनती करके वापस करोगे मेरे भक्तों को मुझे। बिरजा गरुड़ को चाहिण श्रीहरि बोलती है तुम्हें सुनो आउ से पद्मेक भक्त जेतक तुम्भे मारफत जानो। अर्थात इस पंक्तियों का अर्थ है श्रीहरि कल्की राम माता बिरजा और गरुड़ जी को बता रहे हैं मेरे आदेश सुनो, जितने पद्मदल भक्त हैं वो सब तुम दोनों की जिम्मेदारी है। गरुड़ जी और माता बिरजा की जिम्मेदारी दे रहे हैं प्रभु। बिनता नंदन शुणिब वचन पक्षी विस्तार करिबो, कांतानी भ्रमिबे पापी को भक्षिबे भक्तों को मोर रखिबे। इस पंक्तियों का अर्थ है भगवान श्रीहरि बिनतानंदन गरुड़ जी को कह रहे प्रभु मेरी वचन सुनो, जब कांतानी गण पापियों का संहार करेंगे तुम उस समय मेरे भक्तों को अपने पक्ष से ढांक कर रक्षा करोगे। तो आखिरी पंक्ति है कल्की अवतार महाभयंकर विश्वरूप प्रकाशिवे, दुष्ट जन नाशी भक्तों को आश्वासी धर्म स्थापना करिवे। इस पंक्तियों का अर्थ है कल्की अवतार महाभयंकर विश्व रूप प्रकाशिवी, दुष्ट जननाशी भक्तों को आश्वासी धर्म संस्थापना करेगी। इस पंक्तियों का अर्थ है भगवान श्रीहरि कह रहे हैं जब मैं कल्की अवतार धारण करूंगा उस समय विश्व रूप प्रकाश करूंगा, अग्नि के जैसा, अग्नि से कहीं गुना ज्यादा मेरा रूप भयंकर होगा। वो महाभयंकर रूप है मेरा। दुष्टों को विनाश करके मेरे भक्तों को मैं आदर स्नेह आदर करूंगा और धर्म को पुनः स्थापना करूंगा।
जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम।